बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर किसी की मदद करता और गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि अचानक उसके पैर से ठोकर खाकर एक पुरानी जंग लगी हुई तेल की तरह चमकती चीज जमीन पर गिरी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो वो एक पुराना चिराग था। उसने सोचा कि यह किसी काम का तो नहीं, लेकिन जब उसने उस पर लगी धूल को साफ करने के लिए अपने कपड़े से रगड़ा तो अचानक धुएं का गुब्बार निकला और एक विशाल जिन्न सामने खड़ा हो गया। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, हे अर्जुन, तुमने मुझे इस चिराग से आजाद किया है। मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। तुम्हें 3 अरमान मांगने का हक है। सोच समझ कर मांगना। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, मगर फिर उसने अपनी गरीबी और गांव वालों की तकलीफें याद की। उसने पहला अरमान मांगा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में सबको खाने के लिए भरपूर अनाज मिले ताकि कोई भूखा न रहे। जिन्न ने एक जादुई हरकत की और पूरा गांव अनाज से भर गया। फिर अर्जुन ने दूसरा अरमान मांगा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक बड़ा कुआं बन जाए जिसमें कभी पानी खत्म न हो ताकि सबकी प्यास बुझती रहे। देखते ही देखते गांव में एक सुंदर कुआं बन गया जिसमें मीठा पानी लबालब भरा था। अब अर्जुन का तीसरा और आखिरी अरमान बाकी था। उसने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ मांग सकता हूं, लेकिन फिर उसके मन में आया कि सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने जिन्न से कहा, मेरा तीसरा अरमान यह है कि तुम्हें फिर कभी किसी चिराग में बंद न होना पड़े। तुम आजाद रहो और दुनिया में जहां चाहो जाओ। जिन्न ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अर्जुन, तुम सच्चे दिल के इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों का फल जरूर मिलेगा। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आऊंगा। इसके बाद जिन्न मुस्कुराकर आसमान में उड़ गया और अर्जुन गांव लौट आया। गांव वाले उसकी दयालुता और सूझबूझ की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने सिखाया कि असली जादू दूसरों की भलाई में छिपा होता है।